ये जो तत्व बोध आपको है, ये मुझे कैसे होगा? बड़ा सुंदर श्लोक है भागवत जी का। रहु गण तत्तपसा नयाति नचे जया निर्वपणा गृहादवा न छंदसानीव जलाग्नि सूर्यै बिना चाहे जितनी तपस्या कर लो, चाहे जितना वेद पढ़ लो, चाहे जितना अग्नि आदि में तप लो, तपस्या कर लो, लेकिन भैया जब तक महापुरुष की चरण धूली अपने मस्तक में नहीं लगाओगे तब तक तुम्हें यह तत्व ज्ञान नहीं होगा। ये भागवत जी का सबसे बड़ा सिद्धांत है। आपको आध्यात्मिक उन्नति तभी प्राप्त होएगी जब किसी महापुरुष की चरण धूली अपने मस्तक पर आप चढ़ाएंगे। रघुगण का भी उद्धार हुआ, जड़ भरत जी महाराज ने पूरी तो इस प्रसंग का वर्णन किया। भूगोल और खगोल का वर्णन है, ऐसा विस्तृत भूगोल का वर्णन है भागवत जी में कि अब वर्णन किया जाए तो महीनों लग जाए। कितने द्वीप हैं, कितने विभाग हैं, उसमें क्या क्या है, इसका बड़ा सुंदर विवेचन किया। भारतवर्ष का भी वर्णन किया, खगोल का वर्णन किया है, ग्रह नक्षत्र ताराओं का वर्णन किया है, किस ग्रह की कितनी गति है इसका भी वर्णन किया है, कौन सा ग्रह कितनी दूरी पर है इसका भी वर्णन किया है, और अंत में नरकों का वर्णन किया है। 28 नरक हैं मुख्य। जैसे एक देश में कई जिला होते हैं, कई प्रदेश होते हैं, प्रदेश में कई मुख्यालय होते हैं, कई जनपद होते हैं, उसी तरह नरक नाम के देश में कई प्रदेश हैं, 28 प्रदेश हैं, और 28 प्रदेशों में कई जिले हैं, कई ब्लॉक हैं, कई ग्राम सभाएं हैं। उन सब का वर्णन किया है। कौन सा पापी किस नरक में जाएगा इसका भी वर्णन किया। एक महात्मा हमसे कह रहे थे, बोले और कथा थोड़ी चाहे कम कहो पर नरक जरूर कहा करो। इससे नरक सुन करके लोग पाप से बचने का प्रयास करें। लेकिन अब तो बड़ी विचित्र बात है, वो कोई देश चला जाए और लौट के आए तो कहता है अब तो हम वो भी दरवाजा देखा है, अब हमको उसका भी डर नहीं है। बड़ी विचित्र स्थिति है, बड़ी भयंकर यातनाएं नरक में मिलती है। अब कोई प्रश्न करे शरीर तो यही चल जाएगा, यातना कौन सहेगा? तो यातना सहने के लिए एक अलग से यातना शरीर लिया जाता है जो अंगूठे के बराबर होता है। गरुड़ पुराण में इसका वर्णन है। कितना भी उसको काट डालो, मार डालो, पर जब तक भोग पूरे नहीं हो जाएंगे तब तक वो शरीर नष्ट नहीं होगा। सहनी पड़ेगी यात्रा, इसलिए धोखे में मत रहिए। हमारे शास्त्र गलत नहीं कहते। शास्त्र में ही लिखा है, बीमार होता था, आपने अन्वेषण कर लिया, मान लिया भैया हाँ ये बात सही है, विमान पहले भी होते थे। शास्त्र में लिखा है ऑपरेशन पहले भी होता था, आप ऑपरेशन करना सीख गए, आप अब ये मानने लगे कि हाँ ऑपरेशन पहले भी होता था। शास्त्र में लिखा है अस्त्र शस्त्र पहले भी होते थे, जिनको चला दिया जाए तो सृष्टि नष्ट हो जाए, आपने परमाणु बम आदि बना लिया तो आप मानने लगे भाई हम पहले भी होता था। तो फिर ये नरक होते हैं, ये बात गलत कैसे है?
जब आदि बात सत्य है तो नरक कल कैसे हो सकते हैं? इसलिए